धन्यवाद। मैं टुडे जो वीडियो लाने चाहता हूँ ये होता है राहु इन 8th प्लेस। तो 8th हाउस जो है पेनफुल हाउस, जो डेप्थ हाउस है, जो स्थाना है, उसमें जब राहु बढ़ जाता है तब हम लोगों का माइंड में कुछ असर पड़ता है, इसीलिए मैं वीडियो को लाया हूँ। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग है। इट इज 8th हाउस, राहु इज नॉट बैड, it is excellent. So how will it is excellent? How will be detrimental? So I will discuss it in few minutes. It will be a lion's journey of 8th house राहु का। पहले जो कथा है 8th हाउस, तो 8th हाउस होता है वो जो दुस्थाना 6, 8, 12, इसका मेन पेनफुल स्ट्रेसफुल हाउस 8th होता है। 8th हाउस का जो हम लोग देखते हैं चार्ट में, थर्ड फ्रॉम 6, 6 फ्रॉम थर्ड, थर्ड हाउस से ये जो 1, 2, 3, थर्ड हाउस से 6th हाउस, और 6th हाउस से 6, 7, 8 थर्ड हाउस। तो थर्ड से 6, 6 से थर्ड 8 होता है। तो थर्ड से 6 मीन थर्ड होता है योर पराक्रम, योर कम्युनिकेशन, योर विल पावर, योर एफर्ट्स विद थर्ड हाउस। उसमें 6th हाउस जाना है। तो 6th हाउस आपका जो कंपटीशन है, जो एनिमी है, वो आ जाता है। तो जो जर्नी है, जो एफर्ट्स है, जो विल पावर है, वो समहाउ यहाँ पर हिंड्रेंस हो जाता है, ऑब्स्टैकल में आ जाता है। और जब 6th से थर्ड लेता है, 6th और कंपटीशन और इन्वायरमेंटल जो कंपटीशन होता है इन सोसाइटी में, जब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आता है, सोशल फाइट्स होता है, सो ये 6th हाउस होता है। तो 6th हाउस का पराक्रम भाव 6, 7, 8 वो होता है 8th हाउस। सो 8th हाउस 6th हाउस से पराक्रम, और थर्ड हाउस से वो 6th हाउस, तो 8th हाउस होता है। तो 8th हाउस जनरली गिव सम स्ट्रगल, गिव सम ट्रांसफॉर्मेशन, गिव सम चेंजेस इन लाइफ। सो दिस इज द 8th हाउस, दिस इज द डीपेस्ट हाउस। समवेयर वी आर ऑलवेज इन फियर कि मेरा ये प्लेनेट 8th हाउस में बैठ गया, तो मुझको इस दशा मंत्र दशा में कुछ असर देगा। कुछ असर तो देता ही है, स्ट्रेसफुल घर है। बट यहाँ पर राहु क्या करता है, राहु का क्या खेल है, इसको हम यहाँ पर देखता हूँ। तो जनरली पीपल्स का माइंड में है 8th हाउस में जो राहु है ये बुरा असर देता है। इट इज़ नॉट दैट। राहु इज 2 टाइप्स। 8th हाउस इज द हाउस, ये दुस्थाना हो सकता है। इसको एक पास होता है पॉजिटिव राहु, एक पास होता है नेगेटिव राहु। जो राहु होता है 8th हाउस में, ये ट्रांसफॉर्मेशन देता है, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देता है। क्यों? टू क्रॉस द हर्डल्स ऑफ लाइफ, स्ट्रगलफुल लाइफ। स्ट्रगलफुल लाइफ में जो नेटिव एम्बिशियस होता है, स्ट्रगल करता है, और स्टेप बाय स्टेप वो सोसाइटी में अपहोल्ड करता है उसका पोजीशन, उसके बारे में ये कुछ गुड वेरी नाइस जर्नी देता है। बट जो दोज आर नॉट टैकलिंग द हार्डल्स, वो उसको सहन नहीं कर पाता है, उसको राहु 8th हाउस में डाउन कर देता है। उसको जो पहले जो एफर्ट्स है, सेकंड टाइम एफर्ट्स आउट डाउन हो जाता है, थर्ड हाउस में आउट एफर्ट डाउन हो जाता है। So 2 types of Rahu is there, positive and negative in 8th house. Both I am discussing here. For positive house, I take example of US 44th प्रेसिडेंट बाराक ओबामा का चार्ट लिया है। और नेगेटिव हाउस को मैं कोई चार्ट नहीं लिया, बस उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वैशिष्ट में ला दिया कि कैसे उसको समझ जाना चाहिए। तो ये जो है राहु इन 8th हाउस स्ट्रगलफुल लाइफ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेगेटिव राहु का क्या क्या चीज़ है? नेगेटिव राहु जो बैडली इफेक्टेड होता है बाय अदर प्लैनेट्स। जब कोई एस्पेक्ट आता है, दृष्टि आता है 8th हाउस में राहु का होता है, तब ये होता है, ये हिडन एक्टिविटी होता है। वो सोसाइटी के वो हिडन एक्टिविटी में घुस जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में घुस जाता है, सेक्सुअल चरिश्मा भी उसका अंदर आ जाता है। फेल टू गेट रिटर्न टू द एफर्ट्स, जो एफर्ट्स वो किया है और वो सेकेंड टाइम वो एफर्ट वो नहीं कर पाता, एफर्ट्स को डिले हो जाता है ना। सब्जेक्ट टू इम्पीचमेंट, समटाइम उसको इम्पीचमेंट भी होता है। वो जो जर्नी ऑफ लाइफ में वो जो कोर्ट केस एटसेट्रा, ही में विन कोर्ट केसेस इन 8th हाउस राहु जनरल विन होता है। बट फॉर नेगेटिव राहु इम्पीचमेंट
बी ऑल्सो देयर। एडवर्स इफेक्ट हो सकता है फैमिली में, क्यों? जो सेकेंड हाउस एंड 8th हाउस द एक्सिस, सेकेंड हाउस में जब केतु बैठता है, 8th हाउस में तब राहु बैठता है। सेकेंड हाउस जो होता है वो होता है फैमिली का भाव, उस भाव में केतु बैठा है तो वो जो नेटिव है वो जनरली विथ फ्रेंड्स, फादर्स मदर्स के ओपिनियन के साथ उसका ओपिनियन नहीं मिल सकता है। ही कैन टेक सम ट्रांसफॉर्मेशन आइडिया इन लाइफ जो उस फादर मदर को सोचा नहीं जाता है। तो मैं जो एग्जाम्पल मैं पाया है कुछ नेटिव को जो टोटल जर्नी बहुत एक्सीलेंसी में, बहुत हार्डल्स में लिया हुआ है, उसका 8th हाउस में राहु है। तो 8th हाउस में राहु है, उसको फादर्स बोला है तुम तो फर्स्ट क्लास होता है इन योर ग्रेजुएशन, टेक द टीचरशिप इन नियर बाई स्कूल्स, बट ही गो टू द USA एंड टेक द जॉब्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So much so analysis and so much so research he have done. He does village students. So this is 8th house Rahu. So how negative and positive दोनों है। जो स्ट्रगल को कंप्लीट नहीं कर पाता है, जो लाइफ को खट देता है, यहाँ पर मैं पीसफुल में रह जाएगा, और नेगेटिव राहु है। तो दिस इज द नेगेटिव राहु। फैमिली के साथ गेटअप में नहीं होता है, तो फ्रिक्वेंटली वो जॉब चेंज करता है, पीसफुल जॉब चाहिए, ट्रिकल माइंडेड होता है, ओन जजमेंट में चलता है। जो उसको जजमेंट आता है उसको एनालिसिस करने का क्षमता और नेगेटिव राहु का नहीं रहता है 8th पोजीशन का। और जो 8th पोजीशन का पॉजिटिव राहु है, ये वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट, ये सोसाइटी को आप ले जाता है, अपन को भी उसको साथ अपलोड करता है। तो इसमें मैं जो एग्जाम्पल लिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंट्यूशन पावर रहता है, ये जो पॉजिटिव राहु 8th हाउस, मैं पहले भी कहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी, इसको भी 8th हाउस में राहु है। यह जो प्रेसिडेंट को मैं लिया USA प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उसको भी 8th हाउस में राहु है। तो जो पॉजिटिव है, जो एम्बिशियस है, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंट्यूशन पावर रहता है। वो में भी टीचर होता है, फेमस टीचर हो सकता है, वो फेमस डॉक्टर हो सकता है, वो फेमस साइंटिस्ट हो सकता है। तो सो मेनी चार्ट्स नहीं लिया जाता है, मैं जस्ट बराक ओबामा का चार्ट लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ 4/8/1961, 4th August 1961, टाइम ऑफ बर्थ 1924, 7:24 PM, प्लेस ऑफ बर्थ होनोलुलु USA, लग्न आता है कैप्रिकॉर्न मकर, राशि आता है 14-26। तो ये राशि है, ये लगन चार्ट है। लगन में जुपिटर शनि है, 2nd हाउस में केतु है, 3rd हाउस 4th हाउस कोई नहीं है, 5th हाउस में मून है, 6th हाउस में शुक्र है, 7th हाउस में सन मरकरी, 8th हाउस में राहु है, उसके साथ मार्स भी है जो अंगारक योग कहता है। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं मिला। थ्रू आउट हिज जर्नी ऑफ बराक ओबामा, हिज फादर इन अर्ली एज, एट द एज ऑफ 21, बाई एक्सीडेंट हिज फादर वॉज डेड। देन इसको लाइफ स्ट्रगल कमा नहीं, और डे बाई डे स्ट्रगल सामने ले गया। तो ये जो होता है, इसको क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग द इकोनॉमी ऑफ क्राइसिस। जो USA में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, बराक ओबामा का पहले वो उसको बहुत टैकल कर दिया। वो द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशनल प्रेसिडेंट, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हुआ है USA में। सो इसको 8th हाउस में राहु है। सो मेरी थिंकिंग वो किया है, फाइट अगेंस्ट मिलिटेंसीज का जो फाइट बराक ओबामा ने किया है, वो जो बिन लादेन है, बराक ओबामा लादेन टाइम में वो भी किल्ड हुआ है by its tremendous policy matters. So इस legacy अब अभी बराक ओबामा का legacy जो USA में है, वो सारा वर्ल्ड उसको लेता है, रेस्पेक्ट करता है। तो ब्रॉड माइंडेडनेस आता है, जब ये पॉजिटिव राहु होता है तो ब्रॉड माइंडेडनेस आता है, सोसाइटी एक्सेप्ट इज एबिलिटीज। बट जब वो नेगेटिव राहु हो जाता है तो ओन जजमेंट में चलता है। तो जिसको साधारण कम नेटिव है उसको 8th हाउस देखिए। 8th हाउस देखने के लिए ये मिल जाएगा कि उसको अंदर एक सेल्फ जजमेंट है, उसको अंदर एक सेल्फ गोल है, द गोल में वो जा रहा है। सो मच एग्जाम्पल इज देयर, दोज आर द रिसर्च स्कॉलर्स, दे टेक द रिसर्च इन इंडिया एंड गो अब्रॉड फॉर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एंड नॉट गेट टेक द जॉब्स, दे टेक द रिस्क। After postdoctoral, I come India in famous institution, I will get my professorships.
So this type of native have 8th house, 8th house Rahu. So 8th house Rahu is very positive. So जो नेटिव समझता है मेरा 8th हाउस में राहु है, वो बहुत इंट्यूशनल पीपल है, सो मेनी ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन उसको अंदर दिया हुआ है, वो जस्ट ही और सी हैव टू स्ट्रगल इन लाइफ. ओके, सो मेनी पर्सन हैव देयर, they have the from the childhood love marriage is there, the fulfillment that the desire, they marriage that guys, उसको से जिसके साथ उसको रिलेशन था उसको 8th हाउस में राहु है. तो जिसको 8th हाउस में राहु है वो जनरली वो छूटता नहीं, उसको जो लाइफ का फर्स्ट पार्टनर आता है उसको लास्ट तक ले जाता है. सो दिस इज द पॉजिटिवनेस ऑफ 8th पोजिशन राहु. तो राहु इज ए नॉट मैलिफिक. राहु इज ए गुड प्लैनेट इन टूडेज सोसाइटी. इन द कलीजुग ये राहु केतु शनि जो है ये जब पॉजिटिव नहीं होता है तो अंदर को पॉजिटिवनेस नहीं आता है, इमेंस वेल्थ नहीं आता है, इमेंस पर्सनालिटी नहीं आता है, फेमस पर्सनालिटी नहीं होता है. सो जो बैड प्लेनेट है, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह है, जब चार्ट में शुभ हो जाता है तो नेटिव को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है. सो मैं यही कथा रखा है और ज़्यादा नहीं, तो मैं यही बोलना चाहता है जो डोंट फियर. 8th पोजिशन राहु वेरी गुड. लाइफ स्ट्रगल किसका नहीं है, सबका भी स्ट्रगल है. यू हैव टू फाइट एंड गेट टू द चेयर एंड गेट टू द पोजीशन. थैंकिंग यू, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन. तो मेरा लास्ट निवेदन जो मैं वीडियो दिया है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए. इफ़ यू डिसलाइक इट देन ऑल्सो डिसलाइक कर दीजिए. और इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स जिसमें कुछ कमती है, इसको इस करना अच्छा होगा तभी आप लिख दीजिए. बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन. मैं यहाँ पर वीडियो का सर्च करता हूँ.